अभी वो कोई कह रहा था कि गुरुजी अगर मान लो पति लोटा लेके नहीं जाए और पत्नी अगर लोटा लेने चले जाए मंदिर में और वो जल चढ़ाए तो पति और पत्नी दोनों एक ही लोटा से पानी चढ़ा सके। हमने कहा कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे हो, पर दिक्कत एक जगह पे खड़ी हो सकती है। तो हमने उनसे पूछा इससे होगा क्या, तो फिर गुरुजी आधा आधा दोनों का हिस्सा में मिल जाए। हमने कहा दिक्कत एक जगह पे हो सकती है कि तुम कहो कि पति दान करेगा तो पत्नी को मिल जाएगा, पत्नी दान करेगी तो पति को मिल जाएगा। आपको एक बात पहले भी कही है, आज फिर कह रहे हैं, सावधानी से सुनिएगा। इसी कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर 2019 में जो कथा करी थी उसमें एक बात कही थी, पति पत्नी दोनों अगर साथ में रह रहे हैं, दोनों हैं और दोनों साथ रह रहे हैं, तो पति और पत्नी दोनों दान अलग अलग करे, अलग अलग दान का महिमा बनाए। जल चढ़ाना है, साथ में पति भी लेकर जाए, पत्नी भी लेकर जाए। इसलिए पशुपति व्रत में 2 थाली जाती है अगर पति पत्नी दोनों कर रहे हैं। पर बाकी की जो पूजन हो, जिसमें मंडल बनाए जाते हैं, नवग्रह बनाए जाए, सुलस मातृका बनाई जाए, पंचलोक बनाए जाए, भद्र मंडल बनाया जाए, सर्वत्व बनाए, जो भी तुमने मंडल बनाया, ब्राह्मण जब पूजन कराने बिठाएगा तो एक थाली से पूजन कराएगा, एक कलश से पूजन कराएगा। विधान के साथ जब पूजन हो रही है तो पति पत्नी का जब गठजोड़ा बन गया तो एक थाली से पूजन हो। पति दान करेगा पति को मिलेगा, पत्नी करेगी पत्नी को मिलेगा। पर जब पति या पत्नी दोनों में से कोई एक चला जाता है, पत्नी चली गई, फिर पति ने अगर 5 रुपए भी कहीं गौ माता के चारे में लगाए हैं तो उसमें पति के हिस्से में से 2.5 रुपए पत्नी के खाते में कटकर चले गए अपने आप, उसको काटा नहीं, अपने आप चले गए। पति पत्नी में से अगर एक भी अगर चले जाता है, एक भी अगर परमात्मा के धाम चले गया, तो फिर दोनों में से जो भी एक रहेगा मृत्यु लोक में, और वो अगर दान कर रहा है, वो व्रत कर रहा है, वो एकादशी कर रहा है, वो प्रदोष कर रहा है, वो पूजन कर रहा है, वो अनुष्ठान कर रहा है, वो कोई पुण्य कर रहा है, वो ब्राह्मण भोजन करा रहा है, वो सत्कर्म कर रहा है, तो उसका आधा हिस्सा उसके खाते में चले जाएगा, जो गया उसके खाते। तुम जाओ लोटा लेके, जल लेकर जाइए। शिव मंदिर में अगर आपका मन है कि पत्नी कलश लेके जाती है, मैं हाथ लगा लूंगा, तो कलश लेकर पत्नी जाए, हाथ लगाए, मना नहीं है। पर एक काम जरूर करना, अगर जल आप चढ़ा रहे हो दोनों मिलकर, वैसे तो नियम अनुसार शरीर में अगर रोग है, बीमारी है, कष्ट है, घर में बहुत दुख है, तो जितने सदस्य घर में रह रहे हैं, प्रत्येक घर का सदस्य 1 लोटा जल शिव जी पे जरूर चढ़ाए। क्यों? हो सकता है तुम्हारा ग्रह तो अच्छा है कि तुम जल चढ़ाने लगे, उसका ग्रह भी अच्छा है वो जल चढ़ाने लगा, फिर भी घर में काम नहीं हो रहा, तो घर में जो कोई एक व्यक्ति ऐसा रह रहा है जिसका मन पूजन में नहीं जा रहा, जिसका मन शिव के द्वार तक नहीं जा रहा, भगवान उसको बुलाना ही नहीं चाह रहा, तो उसको हमें मंदिर तक पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है? क्योंकि हो सकता है इसी के ग्रह से हमारे घर में तरक्की नहीं हो पा रही, उन्नति नहीं हो पा रही, तो उसको मंदिर तक लेकर जाना है, उसको द्वार तक छोड़ कर आना है, भगवान के भरोसे पर फिर उसको छोड़ देना। जब वो 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देगा, हो सकता है कि हमारी भी कुछ उन्नति रुक रही हो किसी कारण से। भक्त कहता है, विष्णु पुराण प्रथम अध्याय, भक्त कहता है भगवान नारायण से, मैं तुम्हारे मंदिर में 56 भोग लगाऊंगा, बस थोड़ा धन आ जाए, प्रभु लक्ष्मी दे दीजिए, मैं 56 भोग लगाऊंगा। भगवान विष्णु ने तुरंत लक्ष्मी जी से कहा इसको लक्ष्मी दे दो।
धन दे दो। लक्ष्मी जी बोली मेरी भी एक शर्त है, ये शर्त रख कर बैठा है कि भगवान मुझे धन देगा तो मैं 56 भोग लगाऊंगा। लक्ष्मी जी कहती है शर्त लगाकर मैं भी बैठी हूं, ये 56 भोग लगाएगा तब मैं लक्ष्मी दूंगी। मैं भी शर्त लगा, तुमने संकल्प ले लिया कि मैं पशुपति व्रत जब करूंगी, जब मेरा ये काम होगा, मेरे पास में थोड़ा सा धन आएगा तब मैं कम। भगवान इंतजार में बैठा है, धन का व्यवस्था मत करना, तू व्रत तो उठा, एक बार चालू तो कर, मेरे मंदिर तक तो आ, फिर व्यवस्था करना मेरी जवाबदारी है, सारे रास्ते खोलना चालू कर दूंगा। तू आ तो उसकी चौखट तक जा ही नहीं रहा, तो उसके दरवाजे तक जा ही नहीं रहा। घर की अम्मा जा रही, घर के बहू जा रही, पर तू तो सवेरे आराम से 9, 10, 11, 12 बजे तो उठे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उठ के फिर नहाए धोए न फिर जाए और जा जाके सारे पंडितों को पत्रिका दिखाता फिरे। समय अच्छा नहीं चल रहा। देखो पंडित जी थोड़ा, सारे महाराजों को पत्रिका दिखाया, यानी भोपाल ने, इंदौर ने, कहीं ना जाने जहां जहां मालूम पड़े वहां वहां पहुंच गया कि केवल कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि कहीं का महाराज मिले और ऐसी फुड़की घुमा के ऐसी बबूती फेंके हंडा निकल के बाहर आ जाए। तो ऐसा महाराज मिले तो हमको भी बताओ, आश्रम बनाना दादा, कुबेरेश्वर बाबा का ये धाम बनाना। ऐसा कहीं का महाराज मिले ना फुड़की घुमा के हंडा निकाल। अगर ऐसी घुमा के हंडा निकालने वाले होते तो गीता जी में मेरा कृष्ण, मेरा ठाकुर नहीं कहता कि कर्म करिए, फल की इच्छा मत रखना, मैं दूंगा तो काम तो कर। पत्रिका देखकर कह दिया तुम्हारा योग अच्छा चल रहा है, गज केसरी योग है। ओहो, और मालूम पड़े दरवाजे पे सुअर घूम रहा है और के गज केसरी योग, ना गज है ना केसरी है, सुंगरा घूम रहा है पूरा उठला। सारी दुनिया में दिखा दिया। 11 बजे सो के उठे, 1 बजे ऑफिस में पहुंचे, 3-4 बजे तक बैठे, 4 बजे तक बैठने के बाद भी दिन भर जब से पहुंचा ऑफिस में तब से व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, मोबाइल से फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं, चैटिंग से फुर्सत नहीं। शाम के घर आया और भगवान का रोना रे, भगवान तूने कैसा कर दिया, भगवान मेरा काम नहीं चले, भगवान मेरा धंधा नहीं चले, भगवान मैं तो बर्बाद हो गया। भगवान के कुछ मत कर, कहीं मत जा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए शिव महापुराण की कथा में आपको बार बार कहते हैं, आप कुबेरेश्वर धाम पर भी मत आओ, टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो, विश्वास रखकर कथा सुनना। तुम्हारे नजदीक में जो शंकर मंदिर हो उसमें 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर देना, विश्वास रखकर चढ़ाना और फिर कहना कि मैं कुबेरेश्वर धाम जब जाऊंगा जब मेरा यह काम हो जाएगा। काय को आओगी यहाँ फालतू टाइम बर्बाद करने के लिए? कौन ने कहा तुमसे कि कुबेरेश्वर धाम पर आओ? तुम्हारा काम अभी भी तुमसे कर रहे हैं कि तुम यहाँ से जाते जाते बाबा से कहकर जाना कि बाबा मैंने सुना है कि तू 3 महीने में वापिस बुलाता है, अगर तूने मुझे बुलाना है तो ये काम कर दीजिए, 6 जुलाई से कथा होने वाली है, उससे पहले मेरा काम कर देना तो मैं तो कथा में पहुंच जाऊंगी। तो बाबा ये तो काय कौन ने कहा तुम अपना टाइम बर्बाद करो, ये नंग उनंग बैठ के धूप में पड़े रहो, आधे इधर पड़े वहां चढ़े ऊपर मुंडेर पे, कोई छतरी में बैठा है, कोई धूप में बैठा है, काय का समय बर्बाद करो। भगवान से निवेदन करो, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नजदीक में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे आसपास में जहां शिव मंदिर हो वहां पर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दो। और जब बाबा तुमको इतना दे दे कि अब मुझे किराए का भी खर्चा पूर्ण मेरे बाबा देने लगे हैं, तब ट्रेन में बैठना, आराम से सीहोर स्टेशन पे उतरना, ऑटो करना, फिर कुबेरेश्वर धाम आना। सीहोर वाला महाराज मिले नहीं मिले, बाबा कंकर शंकर मिलेगा, उससे विनती करना।